आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि जियोन उस आदमी को है ना हमला करता है और उसमें बहुत ज़्यादा धमाका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आदमी बच जाता है उसके बाद जियोन के अटैक से। भले वो जियोन के अटैक से बच जाता है बट है ना उसको काफ़ी चोटें आ रही होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो मन ही मन सोच रहा है कि डीन ने तो कहा था कि जियोन एक है ना कचरा है, तो यहाँ पे फिर ये इतना ताकतवर कैसे है। जब तक वो कुछ सोचता तब तक हम देखते हैं कि ना जियोन को वो दिख जाता है। तो बाद में जियोन अपना पंच लेता है और बाद में उसको है ना पूरी तरह से धो देता है, धोबी घाट की धुलाई उसकी कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना धोबी घाट की धुलाई के बाद तो वो अब खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा है। और इसकी धुलाई के बाद हम देखते हैं जियोन बाकी मेंबर्स की ओर देखता है और बोलता है कि अब किसी को और को आना है क्या मेरे से लड़ने। और उस बंदे की ऐसी धुलाई देखने के बाद वो सबके सब तीनों के तीनों डर जाते हैं और बाद में वो भागते हुए कहते हैं कि जियोन तू रुक जा, कैंगनू अकेडमी है ना इस बात को छोड़ेगी नहीं ऐसे ही। और यहाँ पे 10 डायनेस्टी वाला बंदा बोल रहा है कि तुम कहाँ पे भाग रहे हो, तुम डरपोक हो क्या, सबके सब स्कैरी कैट्स यहाँ पे आओ जल्दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाईजी उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं ये बात वो नोटिस करता है। और फिर बाईजी कहते हैं तुझ बेवकूफ़ को आज मैं बताऊंगा कि ना जस्टिस क्या होता है और है ना इंसाफ क्या होता है। रुक जा, आज तो भली कोई भी किंग भी आ जाए तो तू तेरे को बचा नहीं सकता वो मुझसे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी हम रॉयल पैलेस के जियांग के पैलेस में आ चुके हैं और यहाँ पे किंग बैठा है और वो बोलता है कि तुमने सुना है कि आज क्या हुआ ये इंपीरियल कैपिटल के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं व्हील चेयर में एक लड़की आती है और वो लड़की बोलती है राजा को कि राजा जी आप क्या यहाँ पे जियोन की बात कर रहे हो जो आज उसने इंपीरियल कैपिटल की सड़क के ऊपर किया। हम देखते हैं एम्परर हंस के बोलता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, भली वो थोड़ा बहुत है ना जल्दी रिएक्ट कर जाता है बट है ना उसका दिल है ना अच्छा ही है। यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि वो इम्पल्सिव से ज़्यादा है ना, वो है ना उसे डर नहीं लगता है किसी चीज़ का। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एम्परर बोलते हैं कि है ना मैंने सीक्रेटली है ना उसका है ना बैकग्राउंड चेक करवाया है बट है ना बस लेंगज्यू का दोस्त है और उसके अलावा उसके पास कुछ स्पेशल कुछ नहीं है उसके बैकग्राउंड में। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो लड़की बोलती है एम्परर आपको कुछ पता है कि है ना बहुत से मास्टर है ना कुछ दिनों पहले डिसअपीयर हो गए थे ड्रंकन इमॉर्टल क्लैन में। सुनने के बाद हम देखते हैं एम्परर बोलता है ये बात तो काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो है ना लेंगज्यू उस टाइम पे यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे नहीं लगा था कि है ना जियोन से ये मैटर रिलेट करता है किसी भी तरह से। यहाँ पे हम देखते हैं एम्परर थोड़ी देर सोचता है और बाद में है ना वो ऑर्डर देता है कि है ना जाओ और जियांग के पास जाओ और उसे कह दो कि आज से वो है ना जियांग स्कॉलर का मेंबर है। ये जियांग कंट्री की एक स्पेशल ग्रुप है जिसे ना स्कॉलरशिप मिलती है। में ये सुनने के बाद ये लड़की बोलती है कि राजा आप रुक जाओ ना, क्यों ना आप ये मैटर मुझे दे दो, मैं ये पर्सनली हैंडल करना चाहती हूँ। सुनने के बाद हम देखते हैं राजा बोलता है कि क्या बात है, तुम वैसे तो कोई भी बात में इंटरेस्टिंग लेते नहीं हो बट चलो तुम्हें करना है तो तुम कर लो। और यहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम है ना कैंगनू अकेडमी में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जियोन से सब एक आदमी पीटा था ना उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसे कैंगनू अकेडमी के हॉस्पिटल में लेके आया गया और उस वहाँ पे डॉक्टर उसे जाँच कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं डीन आ चुके हैं और बाद में वो डॉक्टर से पूछता है कि इसकी हालत कैसी है। और बाद में हम देखते हैं डॉक्टर बोलता है मैंने इसकी जान तो बचा ली है बट इसकी स्पिरिट है ना अब ज़्यादा जिंदा नहीं रही है और है ना अब ये फ्यूचर के अंदर है ना ये केवल है ना जिंदा लाश ही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके दोनों साथी रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि है ना ये वो जियोन ने किया, जो वो ट्रैश है ना जिन्हें आपने लेने से मना कर दिया था उसी ने किया, आपको है ना इसके लिए उससे रिवेंज लेना ही पड़ेगा, ये सब कह ही रहे होते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि डिप्यूटी डीन चिल्ला के बोलते हैं हाँ बस। पे हम देखते हैं डिप्यूटी डीन बोलता है कि कैंगलिंग एकेडमी की ये जियोन से मैं बदला तो मैं ना अभी आज है ना कल मैं सेटल कर ही लूँगा। पे हम देख रहे हैं कि हम कैंगलिंग एकेडमी के अंदर पहुंच रहे हैं और जियोन और बाकी सब पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं डीन चिल्ला के उनके ऊपर बोल रहे हो कि ना तुम लोग केवल थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और मेरे लिए तुमने ना मुसीबत खड़ी कर दी। पे हम देख रहे हैं डीन उनके ऊपर चिल्ला रहा है और बाद में हम देखते हैं डीन है ना जियोन के ऊपर चप्पल फेंक के मारता है। पे हम देखते हैं जीन वो चप्पल पकड़ता है और बोलता है कि ना वो लोग है ना मुझ पे दादागिरी दिखा रहे थे तो है ना मेरे को इतना ही पता है, मैंने उन्हें ना जोरदार मारा है और बाद में उन्हें बताया कि ना वो मुझ पे दादागिरी नहीं कर सकते और इसीलिए वो मुझे ना मेरी इज्जत करेंगे। सुन के हम देखते हैं बाईजी बोलता है कि उसने बिल्कुल सही कहा है, मैं ना माउंटेन में रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर रहते हैं और अगर मैं उनसे डर के भागता हूँ ना तो वो और भी मेरा पीछा करते हैं बट अगर मैं उनके सामने ना डटे के खड़ा रहता हूँ ना तो वो है ना बाद में खुद ही है ना भाग जाते हैं। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि ना डीन उसके ऊपर भी चप्पल फेंकता है और बोलता है कि ना मैं तेरा ये जो रीज़न है ना मैं उसको है ना मानता नहीं हूँ। और बाद में हम देखते हैं डीन चिल्ला के बोलता है इसका मतलब कि अब से मुझे तुम लोगों से सीखना पड़ेगा कि मुझे कैसे लोगों को संभालना। हम देखते हैं जियोन बाद में ना डीन के पीछे जाके बोलता है कि हम आपको कैसे बता सकते हैं क्या करना है, आप हमें बताओगे मैं क्या करना है, क्या हम ऐसा करें कि हम यहाँ से थोड़ा चले जाते हैं दूर और बाद में जब हम ना एकदम पूरी तरह से तैयार होंगे तब हम वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। हम देख रहे हैं कि ना डीन बोल रहा है तू बोल क्या रहा है पता चलता है तुझे। और बाद वैसे भी देखे जाए तो टैंग क्लैन की पीपल और है ना कैंगनू एकेडमी तो है ना तुम्हारे एल्डर के सामने उनकी आंखों के सामने वैल्यू ही नहीं करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डीन उस लड़की को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की बोलती है वैसे देखा जाए तो बहुत टाइम हो गया तुझसे मिले हुए जीली और अभी भी लगता है कि ना तुझे साफ साफ सीधी बातें करना ही पसंद है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाद में वो लड़की कैंगलिंग एकेडमी के अंदर आ जाती है और बाद में हम देखते डीन बोलता है क्या मास्टर लियू यहाँ पे क्या कैंगलू एकेडमी या फिर डीन एकेडमी किसकी ओर से आई है।
पे हम देखते हैं मास्टर लियू बोलती है कि तू मजाक कर रहा है क्या, मैं यहाँ पे किसी के लिए भी नहीं आई हूँ, ना कैंग अकेडमी से आई हूँ, ना ही मैं ना टैंग डायनेस्टी के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पे ना तुम्हारे जियोन के लिए आई हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन बोल रहे हैं आप मेरे लिए आए हो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी एक सर्वेंट आती है और जियोन को एक कार्ड पकड़ाती है और बोलती है कि ना हमारे राजा ने ना लेडी को है ना ये हमारी मिस लेडी को है ना ये देने के लिए कहा है आपको। और फिर मास्टर लियू बोलती है कि ना मुझे ना राजा ने ऑर्डर दिया है कि आपको है ना इस कंट्री का है ना स्कॉलर बनाया जा रहा है आज से। स्कॉलर एक ऐसी पोजीशन है जो है ना बहुत कम लोगों को मिलती है और है ना वो जीनियस होने चाहिए होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सुन के उसकी बहन बोल रही है कि क्या बात है, मेरी भाई को इस कंट्री का स्कॉलर बनाया जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन ये बात सुन के कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। और बाद में हम देखते हैं कि ना जियोन वहाँ पे उस लड़की के पास जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं बाद में वो बोलता है मैं इस कंट्री का स्कॉलर हूँ या नहीं हूँ इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे एक बात समझ में आ गई है कि ना मुझे अभी स्कॉलर बना के मुझे यूज़ करना चाहता है ताकि है ना वो कैंगलिंग अकेडमी को कंट्रोल कर सके, है ना, क्योंकि जियोन बहुत ज़्यादा पास है उस लड़की के। तो यहाँ पे हम बाद में देखते हैं वो सर्वेंट है ना उसके पास जाके उसके गले के पीछे बोलती है कि ना तुम्हें ना मेरी लेडी से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ना उसके ऊपर तलवार आ जाती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना एनजीओ बोलती है कि तुम हो जिसे ना यहाँ पे दूर रहना चाहिए उससे। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ कि कैंगलिंग अकेडमी में फाइटिंग करना बिल्कुल मना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर लिनी है ना जियोन को बोलती है तुम पक्का बहुत ज़्यादा होशियार हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं डीन चिल्ला के बोल रहे हैं तुम यहाँ पे है ना बात बताने आए थे या फिर यहाँ पे रोमांस करने आए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट तुम किस कर लोगे अभी आपस में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन चिल्ला के बोल रहे हैं आप ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। बाद में हम देखते हैं मास्टर लिन बोलती है कि है ना जियोन मैं तेरे को बता देती हूँ कि भले ही इस राजा ने ये सब कुछ सोच के किया है कुछ, बट उनका कोई इवल इंटेंशन नहीं है तुम्हारी तरफ। और जियोन भली तो अभी एकेडमी में हो या फिर तेरी कोई फैमिली हो, बट हम सब के सब है ना जैंग के पीपल है। और हमेशा याद रखना एक स्कॉलर तभी बन पाता है जब है ना उसे अपने ना कंट्री का ध्यान होता है। जियोन तो ये समझ सकता है कि ये सब हम है ना अपने देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना आगे जाके ना ये देश भी तेरी मदद करेगा, तेरे को सपोर्ट करेगा। जियोन बोलता है ठीक है मैं ये टाइटल ले रहा हूँ बट ये मैं अपने ना देश के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ। और वो मन ही मन सोच रहा होता है अगर मेरे पास एक ऑफिशियल बैकग्राउंड रहेगा ना तो ये चीज़ें आसान होगी कुछ चीज़ें। हम देखते हैं मास्टर लिंग बोलती है ऐसी बात है तो ठीक है ये भी चलेगा मुझे, बट याद रखना कि मैं तेरी ना आगे की परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ कि तू क्या कारनामे करता है। हम देखते हैं मास्टर लीन है ना डीन को बोलती है ऐसी बात है तो अब मैं चलती हूँ, मेरे को जो काम था हो गया और है ना अब आप अपने ना मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आप जो एजुकेट कर रहे थे अपने डिसाइपल्स को। हम देखते हैं डीन बोलता है ठीक है मास्टर लीन अब आप जाइए और आप अपनी ना परवाह रखना, अपने ख्याल रखना अपना। जैसे ही मास्टर लीन बाहर आती है वो अपने सर्वेंट को बोलती है इसको भले ये स्कॉलर बन चुका है बट ये बात है ना और कहीं पे फैलाना मत, क्योंकि अगर है ना जितनी ज़्यादा अटेंशन आएगी ना वो उसके लिए उतनी ज़्यादा ट्रबल होगी। और बाद में हम देखते हैं सर्वेंट बोलते हैं ठीक है। हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है डीन को कि अब है ना राजा ने मुझे ना स्कॉलर बना दिया तो अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना कैंगनू एकेडमी और है ना टैंग किंगडम के बारे में। और बाद में हम देखते हैं डीन बोलते हैं ठीक है और है ना ये सब बात को भूल जाओ और याद रखना रात को तुम्हें मेरी प्लेस पे आने मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। तो हम देख रहे हैं डीन बाहर अकेले बैठे और सोच रहे हैं कि क्या कितना अजीब लगता है, ऐसा हमेशा लगता है कि मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुआ मस्त है ना दारू पी रहा है उसके पापा के साथ जिस लड़की को है ना जियोन ने सड़क में बचाया था। यहाँ पे हम अचानक से देखते हैं कि है ना हम यहाँ पे बाउंडलेस टावर के अंदर आ चुके हैं जिस उस रिंग के अंदर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचानक से है ना कोई आवाज़ आ रही होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो सेकंड सील होती है ना वो लूज़ कर चुकी है उसकी और है ना रिलीज़ हो चुकी है टावर की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रात हो चुकी है और जियोन ने ना डीन के प्लेस पे आ चुका है जैसे कि डीन ने बोला था कि रात को आने के लिए। जियोन सोच रहा है कि डीन का प्लेस इतना दूर क्यों है। यहाँ पे हम देख रहे हैं झाड़ियों के बीच में से आवाज़ आती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जियोन सोचता है ये आवाज़ तो है ना डीन की है तो चलो मैं चेक करता हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना डीन है ना वहाँ पे छुपके से वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डीन है ना बात कर रहा होता है एंग्जिया से और हम देख रहे हैं कि ना वो बोल रहा होता है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो और मैं नहीं चाहता कि ना तुम है ना कैंगलिंग अकेडमी का है ना पुराना बोझ सहो। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि मतलब कि एंग्जिया है ना डीन की है ना ग्रैंड डॉटर है इसका मतलब। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंग्जिया नोटिस कर लेती है कि है ना कोई है ना उसकी बातें सुन रहा है और वहाँ पे कोई। और बाद में हम देखते हैं कि वो अपना स्वॉर्ड और करके है ना सीधा उसके ऊपर फेंकती है, मारने की इंटेंशन से फेंकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाद में जियोन बचता है उस ऑरा से। यहाँ पे देखते हैं कि उनका इम्पैक्ट इतना जोर से होता है कि जियोन अपना बैलेंस खो देता है और बाद में वो है ना नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जियोन बोल रहा है अरे बाप रे मेरी कमर टूट गई, थोड़ा लगती है उसको। पे हम देखते हैं एंग्जिया आके उसके सामने बोलती है अच्छा तू है क्या लड़के। हम देखते हैं जियोन चिल्ला के बोलता है हाँ ये मैं ही हूँ, अगर है ना और कोई होता ना तो अभी तक है ना तुमने ना तो उससे ना मार ही दिया होता। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब सोच के डीन बोलता है ये क्या, ये लगता है वापस से अपना इसका चालू हो गया रेडियो। बाद में हम देखते हैं एंग्जिया बोलती है कि अगली बार तू है ना मेरे बाथरूम में झाँक रहा था और अब यहाँ पे तू है ना अपने आई ड्रॉप सुन रहा है बैठ के, ऐसा लगता है अब तो मेरे को लगता है कि तुझे जान से मारने का मन करता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बात डीन सुन लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोल रहा है यहाँ पे देखो ना कितनी सुहानी रात है आज, कितना खूबसूरत दिन लग रहा है।
हम देखते हैं डीन बहुत गुस्सा हो चुके हैं और बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू एंग्जिया के बाथरूम में ना झांकने की कोशिश भी करे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन है ना चिल्ला के बोलता है, अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन तो करने दो। और बाद में हम देखते हैं डीन बोलता है, तेरी ये क्या गलत फहमी है, रुक मैं अभी तेरे को जान से मारता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जियोन भागने लग जाता है वो और डीन उसके पीछे भाग रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइजिन के हाथ में एक थैला होता है और वो देख रहा होता है चांद को और बोल रहा होता है कि आज तारे और है ना मून कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहा है, इसका मतलब कि आज है ना डीमन बीस्ट को हंट करने के लिए अच्छा दिन नहीं है। पे हम देख रहे हैं जियोन अचानक से उसके सामने आता है और जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि है ना मेरे सामने से हट जा भाई, मेरे सामने से हट जा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि बाइजिन ये देख के बोलता है, रुक जा, रुक रुक, तू कहना क्या चाहता है, मेरे को ज़रा बता के तो जा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइजिन और जियोन है ना आपस में टकरा जाते हैं और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो बैग से भी थोड़ी आवाज़ आती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना डीन तो है ना उसको है ना एकदम मारने पे तुला होता है और जियोन है ना डीन के अटैक से बचने के लिए ना उस थैले को है ना आपस में ना आगे रखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ से मुँह निकलता है और बाद में वो पंच खाता है डीन का। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाद में मुँह आसमान में उड़ते जा रहे हैं जैसे कि वो हमेशा उड़ता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और सॉरी गाइस कि आज और एक एपिसोड हो रहा है क्योंकि बारिश के कारण ना रिकॉर्डिंग में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको अच्छा लगा हो एपिसोड तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन चालू